नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी को वीकली करंट अफेयर वाली क्लास में। आज की क्लास में हम जो है वो आपका 30 दिसंबर 2024 से रिलेटेड और 5 जनवरी 2025 के रिलेटेड से जितने भी सारे तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चंस रिवीजन कर सकते हैं उसकी रिवीजन करते हैं। और आज जो है वो आपका वीकली करंट अफेयर की क्लास है। तो आज की मोटिवेशन लाइनें कहता है दोस्त कि याद रखना सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही को करना होगा। ना हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और नहीं आपके जैसा लोग होंगे। आज के पहला नंबर प्रश्न कहता है किस देश में प्लेन क्रैश के कारण 176 लोगों की मौत हो गई है। तो आपका हो गया है दक्षिण कोरिया में। साउथ कोरिया में जेजू एयर का विमान मुआन एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया था और यह हादसा दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल से 290 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मुआन शहर में हुआ है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि इस पूर्व भारतीय क्रिकेट के मेलबर्न क्रिकेट क्लब इनके एमसीसी की मानद सदस्यता मिली है। तो आपका मिली है महेंद्र सिंह धोनी को नहीं बल्कि सचिन तेंदुलकर को। आप देख सकते हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी की मानद सदस्यता मिली है। ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे पुराने स्पोर्ट्स क्लबों में से एक है। आप देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता है। इसकी स्थापना 1838 में हुई थी। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि जिमी कार्टर का निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो वो आपका जिमी कार्टर जो कि निधन हो गया है। उनका जो राष्ट्रपति थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 29 दिसंबर 2024 को 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह 1977 से लेकर के 1981 तक अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति के पद पर अपॉइंटमेंट इनको मिली थी। सातों सातों महाद्वीप की ऊंची चोटियों फतेह करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र दराज की महिला माउंटेनियर कौन बनी है। तो आपका बनी है काम्या कार्तिकेयन बनी है। मुंबई की काम्या कार्तिकेयन उम्र 17 वर्ष सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने वाली दुनिया की सबसे उम्र दराज की माउंटेनियर महिला कैटेगरी में ये बन गए हैं। कोई भी आसान चीज नहीं होती है दोस्त। आप देख सकते हैं 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि एशिया महाद्वीप में पड़ती है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। उसके बाद में दक्षिण अमेरिका में महाद्वीप माउंट एकांकागुआ 6,962 मीटर ऊंचाई है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की माउंट डेनाली 6,190 मीटर की ऊंचाई। अफ्रीका महाद्वीप माउंट किलिमंजारो 5,895 मीटर की ऊंचाई। यूरोपीय महाद्वीप माउंट एलब्रूस 5,642 मीटर की ऊंचाई। अंटार्कटिका महाद्वीप माउंट विंसेंट 4,892 मीटर की ऊंचाई। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप माउंट कोजकुशो 2,228 मीटर की ऊंचाई। अगला नंबर प्रश्न कहता है एसोसिएशंस फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन कौन है। तो आपका है चंद्रबाबू नायडू। आपको पता होनी चाहिए कि सबसे जो अमीर के लिस्ट में मुख्यमंत्री हमारे पास आती है वो आपका चंद्रबाबू नायडू आती है। और सबसे गरीबी की अगर मैं बात करता हूँ तो आपका ममता बनर्जी आती है। आप देख सकते हैं एसोसिएशंस फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर भारत में एक गैर राजनीतिक संगठन है जो कि राजनीति से कोई मतलब नहीं रखते हैं। यह संगठन राजनीतिक सुधारों पर काम कर रहा है। 1931 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बने हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 15 लाख रुपए की संपत्ति के सबसे गरीब मुख्यमंत्री के लिस्ट के सबसे निचले नंबर पर आती है।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो बने हैं बितुल कुमार बने हैं। आप देख सकते हैं आईपीएस अधिकारी बितुल कुमार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक यानी कि डीजी बने हैं। सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अगला नंबर प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी 2024 से 25 का खिताब किसने जीते? तो संतोष ट्रॉफी आपको बार पता होगा कि ये फुटबॉल से रिलेटेड है और ये पश्चिम बंगाल ने जीता है। पश्चिम बंगाल के संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण के फाइनल में केरल को हराकर जीत लिया है। यह बंगाल की टीम की 33वीं संतोष ट्रॉफी है। संतोष ट्रॉफी 2024 से लेकर के 2025 के 78वें संस्करण का फाइनल 31 दिसंबर 2024 को तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित जीएमसी वालयोगी स्टेडियम में ये खेला गया था। संतोष ट्रॉफी की सबसे सफल टीम जो रहा था वो आपका बंगाल रहा था। दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 का अनावरण किस देश में किया गया है? तो चीन में किया गया, जहां पे सबसे हाई स्पीड से चलने वाले CR450 प्रोटोटाइप का अनावरण किया। दुनिया का सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन है। परीक्षणों के दौरान 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पहुंचती है। अगला नंबर प्रश्न, वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, उपयुक्त में से सभी को। कुछ इंपॉर्टेंट से यहाँ पे आती है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की है। 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में अवार्ड सेरेमनी होगी। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत कौन कौन से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, आपका राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आपका दिया गया है शूटर मनु भाकर, वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश और हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलेटिक्स प्लेयर प्रवीण कुमार को। आप देख सकते हैं इन चारों की तस्वीर आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनकी उपलब्धियां रही है, जिसके वजह से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेल रत्न के मामले में सबसे बड़े पुरस्कार माने जाते हैं। उसके बाद में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, जो कि आपका ज्योति यारानी एथलेटिक्स लगभग 100 मीटर बाधा दौड़ में माहिर है। उन्होंने 2022 के एशियाई गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है। महिला के एशियाई गेम्स जो हुआ था महिला का, वो आपका राजगीर में ही हुआ था। अन्नू रानी एथलेटिक्स एक भारतीय भाला फेंक एथलेटिक हैं और 2024 में एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता था। उसके बाद हमारे जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं कि हाल ही में ह्यूमन्स मेटा न्यू वायरस किस देश में फैला है? तो वो आपका फैला है चीन में फैला है। चीन में एक नया वायरस का संक्रमण फैला और इसके लक्षण भी कोरोना वायरस की तरह ही हैं। इस नए वायरस का नाम ह्यूमन्स मोटान्यू वायरस है और आपका HMPV एक RNA वायरस है। अगला नंबर प्रश्न, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आपका भोपाल में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है। नेशनल एक्रेडिटेबल बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज NABL का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया डॉक्टर संदीप शाह को। डॉक्टर संदीप शाह को नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज यानी NABL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर शाह एक मशहूर मेडिकल प्रोफेशनल है। भारत में 2023-24 में कोयला का उत्पादन कितना हुआ था? तो हुआ था आपका लगभग 997.826 मिलियन टन हुआ। भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में 997.8
826 मिलियन टन का अपना अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन हासिल किया। इसके प्रोडक्शन में 2022 से 23 के 893.191 टी की तुलना में 11.71% की बढ़ोतरी हुई है। स्टंप्स नामक पुस्तक किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो आपका है सैयद किरमानी के 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप कितने जीतने जीतने वाली टीम इंडिया के सदस्य किरमानी ने अपनी आत्मकथा लॉन्च की है, जिसका नाम स्टंप है। किरा किरमानी ने ऑटोबायोग्राफी में अपनी जीवन और क्रिकेट करियर के बारे में ये बताया है इसमें। दूसरी बार महिलाओं की 20 रैपिड और ओलिट्स शतरंज चैंपियनशिप किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती है? तो आपका जीता है हम्पी कोनेरू ने। भारत की कोनेरू हम्पी ने दूसरी बार वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले गए इस टूर्नामेंट में हम्पी ने फाइनल में इंडोनेशियाई की ईरानी सिकंदर को हराया गया। प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन को किसने जीता है? तो आपका जीता है हरियाणा स्टीलर्स ने। हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को हराकर प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 का खिताब जीत लिया है। हरियाणा स्टीलर्स में पहली बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है। अगला नंबर प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो आपका किया है इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन यानी कि स्पेसएक्स मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। इस मिशन को PSLV-C60 रॉकेट से इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की शुरुआत कब से किया है? तो आप कहेंगे 1 जनवरी 2025। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 को एक राष्ट्र एक सदस्यता यानी कि स्कीम वन मेंबरशिप वन नेशन वन मेंबरशिप जो है वो लॉन्च किया। आपको पता हुआ कि कई सारे पत्रिका जो आपके पास किए जाते हैं उसके मामले में जो है वो ये किया जाता है। जो रिसर्च पेपर होते हैं उसके वेबसाइट पर जाकर के आप ले जा सकते हैं। किस मंत्रालय ने गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो आपका किया जल शक्ति मंत्रालय। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में भूजल पुनर्भरण में 2017 से 2024 के बीच की अवधि में 15 बिलियन क्यूबिक मीटर की वृद्धि हुई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आपका CR पाटिल है। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं? तो जितेंद्र मिश्रा बने हैं। और एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और जितेंद्र मिश्रा ने एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा का स्थान लिया गया। किस राज्य के वन विभाग में महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया गया? तो आप कहेंगे उत्तराखंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे भीष्म पितामह को जिनके तीर की बौछार इनको ऊपर लगा हुआ। उत्तराखंड के नए विभाग के हल्द्वानी के महाभारत पर आधारित एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। और इस गार्डन में 37 से अधिक पौधे की प्रजातियां उगाई गई है। हल्द्वानी ने रामायण वाटिका भी राज्य वन विभाग द्वारा स्थापित की गई है। भारतीय नौसेना 15 जनवरी 2025 को किन युद्धपोत को सेवा में लेगी? तो आप कहेंगे लेगी आपका INS नीलगिरी, INS सूरत, INS वाघ सिर और उपयुक्त में सभी। मुंबई के नौसेना डॉक यार्ड के 3 स्वदेशी रूप से निर्मित युद्धपोतों को चालू करेगी। 15 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना मुंबई के नौसेना डॉक यार्ड में निर्मित युद्धपोतों नीलगिरी, सूरत और बाघ सिर को सेवा में लगाएगी। भारत की पहली तटीय और
जल पक्षी पक्षी जनगणना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आपका किया गया है गुजरात। भारत की पहली तटीय और जल पक्षी बेडर पक्षी यानी कि आपका जनगणना 3 से लेकर 5 जनवरी 2025 तक गुजरात के जामनगर में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में आयोजित की जाएगी। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आपका बना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ राज्य ने पहली बार एक अभिनव योजना शुरू की है जो अपने वनों की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ती है। अगला नंबर प्रश्न 18वें सूर्य किरण सैन्य अभ्यास से मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका नेपाल करेगा। भारत नेपाल द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 18वें संस्करण का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के सलझंडी ने नेपाली सेना द्वारा आयोजित किया जाएगा। वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण की मेजबानी भारतीय सेना और नेपाली सेना द्वारा बारी बारी से की जाती है। सूर्य किरण का 17वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। ओसामू सुजुकी का निधन हो गया किस किस पेशे से संबंधित है? तो किस पेशे से संबंधित? उद्योगपति से। जापानी कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष ओसामू सुजुकी का जापान में निधन हो गया। आप देख सकते हैं इनकी पिक्चर्स को। ओसामू सुजुकी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के निदेशक और मानद अध्यक्ष भी थे। ओशिया के किस पारंपरिक प्रेम गीत को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो आप कहेंगे शेवदालिंका। वेश्या के पारंपरिक प्रेम गीत सेवादालिंका जिसे वाल्कन ब्लूज कहा जाता है को 27 दिसंबर 2024 को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। यह 16वीं शताब्दी का एक उदास शहरी प्रेम गीत है। 53वीं सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आपका जीता है आपका केरला ने जीता। केरल ने चंडीगढ़ को 34 से 31 से हराकर अपना पहला सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप खिताब जीता है। केरल के देवेंद्र को बेस्ट प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप चुना गया है और राहुल को बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार मिला है। इस प्रतियोगिता का आयोजन चांगनासेरी में किया गया था। देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका किया गया कन्याकुमारी में। देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तट पर बनकर तैयार हो गया है और यह पुल 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियन कौन बने हैं? तो आपका बने हेमंत मुदप्पा। मंत्रा रेसिंग के इंडियन राइडर हेमंत मुदप्पा ने नेशनल मोटर साइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 जीती है और हेमंत ने तीसरी बार इस रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। अगला नंबर प्रश्न है किस देश में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मौत की सजा सुना दिया गया है? तो वो आपका यमन है। केरल के पलक्कड़ जिले के कोलेंगोड को रहने वाली निमिषा प्रिया को कथित तौर पर एक यमन नागरिक की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई है। लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाण किसे प्राप्त हुआ है? तो आपका हुआ है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। जनवरी 2025 जनवरी 2026 की अवधि के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाण प्रदान किया गया।
देखिए ये प्रमाण पत्र इसलिए सॉरी ये अवार्ड इसलिए दिया जाता है ताकि उनके जो जो कंपनी चला रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो अपने एम्प्लॉय के साथ कितनी अच्छे से बिहेव करते हैं और कितनी अच्छे से कोलैबोरेट करते हैं। एक सर्टिफिकेट ग्रेट प्लेस टू वर्क इन इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने हैं? तो आपका बने भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार ने 2 जनवरी 2025 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का पदभार ग्रहण किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो वह 1 वर्ष है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 फरवरी 2016 को शुरू किया गया था। इस योजना के तहत किसानों द्वारा दी जाने वाली निर्धारित बीमा किस्त खरीफ की सभी फसलों के लिए 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% है। 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यात देश कौन बना है? तो आपका बना है इंडिया। हालांकि आपको पता होगा कि 2023 में ये बना था। भारत सरकार के अनुसार भारत 2023 में दुनिया में कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यात बनकर उभरा है। 2023 में दुनिया के कपड़ा और परिधान बाजार में देश की हिस्सेदारी 3.9% थी। भारत और किस देश के बीच गैर बासमती सफेद चावल व्यापार पर समझौता हुआ है? तो आपका हुआ है इंडोनेशिया। चेंदू J36 को किस देश ने विकसित किया है? तो आपका किया है चीन। चेंगदू J36 एक टेलेसैन विमान है। चेंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप द्वारा विकसित और परीक्षण किया जा रहा है। 26 दिसंबर 2024 को किस विमान ने पहली उड़ान भरी है? किस देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप से समाप्ति की घोषणा की है? तो आप कहेंगे रवांडा। रवांडा को मारबर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। आपको पता होगा ये जो है वो अपने समाप्ति की घोषणा कर दिया। मारबर्ग वायरस एक बेहद खतरनाक वायरस है और ये वायरस रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के उत्तर प्रदेश पुलिस को किस स्थल की सुरक्षा का निर्देश दिया है? तो आपका दिया आगरा हम्माम। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को 17वीं सदी के आगरा हम्माम की सुरक्षा के लिए बल तैनात करने का निर्देश दिया गया। आगरा हम्माम की सुरक्षा के लिए दायर की गई याचिका की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। आगरा हम सार्वजनिक स्नानघर मुगल काल में दूसरे देशों या राज्यों से आने वाले राजा महाराजा इस हमाम में स्नान करने के बाद ही बादशाह से मिले जाते थे। इस हमाम में कई कमरे बने हुए हैं। अगला नंबर प्रश्न है, पैगोंग झील में किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो आपका किया गया छत्रपति शिवाजी की। आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना ने 26 दिसंबर 2024 को पैगोंग झील में के किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य मूर्ति का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा लगभग 30 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना किस वन्य जीवन अभयारण्य में शुरू किया गया है? तो आप कहेंगे कोरिगो वाइल्डलाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना शुरू की है। वर्ष 2018 में पहले फिशिंग कैट सर्वेक्षण में 115 फिशिंग
कैट की आबादी दर्ज की गई है। तामूलुसार महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो वो मनाया था आपका नेपाल। हाल ही में नेपाल में तामूलुसार महोत्सव मनाया गया है। इसे इसे गुरुंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इस समुदाय के सदस्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके इसे मनाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी कितनी बढ़ गई है? तो आपका बढ़ गई 6.6%। भारत में 25 के लिए FY25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर में 6.6% पर अनुमानित किया गया है। औद्योगिक गतिविधियों में कमी और वैश्विक प्रभाव मुख्य चुनौतियां होगी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है? तो कितना हो गया आपका $700 बिलियन। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर लगभग 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। किसी 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 देश के केंद्रीय बैंक में रखी गई विदेशी मुद्रा या अन्य परिसंपत्तियों को विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। 1 जनवरी 2025 से किस देश ने बुरकों पर बैन लागू किया गया है? तो आप कहेंगे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी 2025 से बुरको बैन लागू किया गया और सार्वजनिक स्थानों पर अगर चेहरा ढकते मिलते हैं तो आपको जुर्माना प्रावधान किया गया। शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने 2024 की फीडे विश्व लीड्स चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कौन सा मेडल जीता है? तो आपका जीता है ब्रॉन्ज मेडल। आप देख सकते हैं कि भारत की शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने 2024 फीडे विश्व लीजम चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता है और इससे पहले कोनेरू हम्पी में 2024 विश्व रैपिड चैंपियनशिप के महिला वर्ग स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 से पर्यटक कर लागू किया है? तो आप कहेंगे जापान। आप देख सकते हैं ये मॉस्को की ये अभी सीन दिख रहा है आपको, और ये आपका रूसी सरकार ने पिछले रिपोर्ट शुल्क को बदलने के लिए 1 जनवरी 2025 से एक नया पर्यटक कर लागू किया है। आप देख सकते हैं अब होटल और अन्य आवासों में ठहरने वाले प्राग यात्रियों को अपने ठहरने की लागत का अतिरिक्त 1% अतिरिक्त देना होगा। मतलब जो ठहरते हैं जितना आपको परसेंट लगता है उतना आपको वो भी लगेगा। हाल ही में किस संस्थान ने टिनिटस के निदान के लिए उपकरण विकसित किया गया है? तो आपका IIT बॉम्बे। इसमें होता है ना कि टिनिटस एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को कानों में बिना किसी बाहरी आवाज़ें सुनाई देती है। यह आवाज़ बजने सीटी बजने या किसी चीज़ के गुनगुने जैसी हो जाती है। मतलब कि आप जब कान को ऐसे करोगे ना तो आपको बजेगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि ट्रैवल लीजर इंडिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका दिया गया मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। गोवा में मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ट्रैवल लीजर इंडिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा के मोपा में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले तीसरे यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आपका बने हैं नीतीश रेड्डी बने हैं। ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले यंगेस्ट इंडियन आपके सचिन तेंदुलकर है, जिनका उम्र 18 साल 253 दिन। इन जगह आपका सिडनी, इन्होंने आपके जो है वो शतक लगाई है, सचिन तेंदुलकर ही लगाई है आपका पार्थ में, ऋषभ पंत ने सिडनी में लगाई है और नीतीश रेड्डी जो है वो मेलबर्न में लगाई है। आप देख सकते हैं कि पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो आपका किया गया था दिल्ली में,
और आपका पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के माध्यम से दिल्ली में पुजारी और गुरुद्वारे की ग्रंथियों को 18,000 रुपये की मासिक मानदेय दिया जाएगा। 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव का आयोजन किस देश में हुआ था? तो आप कहेंगे नेपाल में। आप देख सकते हैं वर्ष 2024 में चितवन में 18वां भारतीय एवं पर्यटन महोत्सव आयोजित किया गया है। और इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण हाथियों की प्रदर्शनी होती है। राजस्थान सरकार ने कितने नवनिर्मित जिले और संभाग समाप्त कर दिया गया है? तो वो समाप्त कर दिया है आपका 9 डिस्ट्रिक्ट और 3 डिवीज़न को कर दिया है। राजस्थान में भजन लाल शर्मा की सरकार ने अशोक गहलोत को की पिछली कांग्रेस सरकार के 9 नए जिले और 3 प्रशासनिक संभालों बनाने के फैसले को आपका पलट दिया है। आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य में 41 जिले और 7 संभाग रह जाएंगे। समाप्त किए गए कुछ चले हैं, जैसे कि आपका अनूपगढ़, आपका जोधपुर ग्रामीण, आपका जयपुर ग्रामीण, आपका सोनचौर और आपका सुदू, शाहपुरा, केकड़ी, नीमका थाना और सांगपुर सिटी और आपका दूदू और आपका सांचौर और आपका जो है वो आपका जयपुर ग्रामीण और अनूपगढ़ और आपका जोधपुर ग्रामीण। समाप्त किए गए संभाल आपका पाली बांसवाड़ा और आपका सीकर। आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य के 7 संभाल होंगे: अजमेर, भरतपुर, आपका बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और आपका उदयपुर। अगला नंबर प्रश्न है, डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? तो आपका बने हैं रजत वर्मा बने। 1 मार्च 2025 के डीबीएस बैंक इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। वर्मा के पास 2027 बरस से अधिक का बैंकिंग अनुभव है और डीबीएस सिंगापुर का एक नया प्रमुख बहुराष्ट्रीय बैंक है। स्पेल मास्टर ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो आपका जीता छाया एमबी ने जीता। बेंगलुरु के प्रेसिडेंसी स्कूल की 13 वर्षीय छाया एमबी ने असाधारण भाषा कौशल का प्रदर्शन करते हुए एसबीआई लाइफ स्पेल बी सेशन 14 जीता है। स्पेलिंग बी एक लोकप्रिय प्रतियोगिता है जिसमें आपका छात्रों की स्पेलिंग स्किल का परीक्षण किया जाता है। वावथराद नामक नया जिला किस राज्य में बनेगा? तो किस राज्य में बनेगा? गुजरात में बनेगा। गुजरात में राज्य सरकार ने उत्तर गुजरात के मौजूदा बनासकांठा जिले को विभाजित करके वावथराद नामक एक नया जिला बनने की मंजूरी दे दी है। यह गुजरात का 34वां जिला होगा जिसका मुख्यालय थराद में होगा। अगला नंबर प्रश्न, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ द रिफॉर्म्स घोषित किया है? तो आपका रक्षा मंत्रालय। आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री आपका जो है वो आपका सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और युद्ध की तैयारी को बढ़ाने के लिए 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। मुख्य फोकस क्षेत्रों में रक्षा विनिर्माण, बुनियादी ढांचे, खरीद प्रक्रियाओं और एआई, ड्रोन और साइबर युद्ध जैसी तकनीकों को आगे बढ़ाने में शामिल किया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया है? तो आपका किया गया है कहाँ पे? श्रीनगर में।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 जनवरी 2025 को जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें आपको लद्दाख के मामले में सारी चीज़ देखने को मिलेगा। हिस्ट्री से 3000 लगभग पुस्तक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 3000 वर्षों से अधिक इतिहास का वर्णन मिलता है और इसे 7 खंडों में विभाजित किया गया है। पाकिस्तान किस देश के मदद से अपना सबसे बड़ा नाभिकीय संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट बना रहा है, तो आप कहेंगे चीन। आप देख सकते हैं पाकिस्तान चीन की मदद से अपना सबसे बड़ा नाभिकीय संयंत्र बनाने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट की घोषणा कर रहा है। इस संयंत्र का नाम जो है वो आपका चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूनिट 5 है। आप देख सकते हैं कि विश्व ब्रेल दिवस के कब मनाया जाता है, तो वो 4 जनवरी को मनाई जाती है। विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है और ये जो है वो आपका इसे ब्रेल लिपि के आविष्कार लुई ब्रेल के जन्मदिन पर ये के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के कुप्रे में हुआ था और इसमें जो है ना वो आपका ब्रेल लिपि को छू कर आप पढ़ा जा सकता है। तो बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।